ठाकुर जी के 8 विवाह हो गए। अष्टमहर महर्षि भगवान की हैं, 8 पटरानी जिनको कहते हैं। रुक्मिणी हैं, जामवती हैं, सत्यभामा हैं, कालिंद्री हैं, नागनजीति हैं, लक्ष्मणा है, भद्रा है। 8 ही क्यों, 7 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? वस्तुतः अष्टधा प्रकृति है। शतोगुण स्वरूपा रुक्मिणी, रजोगुण स्वरूपा सत्यभामा, तमोगुण स्वरूपा जामवती। 28 दिन लड़के भगवान ने प्राप्त किया। यही अष्टधा प्रकृति के 3 गुण और जो पंच महाभूत हैं वो अन्य पटरानियां हैं। कालिंद्री तो साक्षात जल रूप है, नागनजीति पृथ्वी स्वरूप है। तो अष्टधा प्रकृति ही मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में उपस्थित हुई हैं। यही भगवान की 8 पटरानियां हैं। बोलिए द्वारकाधीश की जय। अब उसके बाद भगवान ने भौमासुर का उद्धार करके 16,000 कन्याओं का वर्णन किया है। ये 16,000 क्यों है? ऑल्सो काउंटिंग, और कोई काउंटिंग क्यों नहीं है भाई? तो हमारे यहाँ वेद में 1,00,000 मंत्रों का जो विधान है, जिसमें से 80,000 कर्म कांड के हैं, 4,000 ज्ञान कांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं। तो वही उपासना कांड के जो मंत्र हैं, कृष्ण की उपासना करके प्राप्त करने के लिए वही ये कन्या बनकर भौमासुर की कैद से कृष्ण को प्राप्त हुई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब लीला भगवान की आगे चल रही है और लीला करते हुए आज अपनी संतानों को घुमाने के लिए भगवान एक वन में लेकर आए, बगीचे में लेकर आए। बालक खूब खेले कूदे झूले झाले, प्यास लगी तो कुएं के पास में गए और जैसे ही उन्होंने उसमें देखा तो एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान से कहा और भगवान ने अपने कर के स्पर्श से उसको देह मुक्त किया। उससे पूछा कस्तवम, बोले मैं नृग नाम का राजा, सूर्यवंश में हुए। भगवान ने कहा इतने पवित्र वंश में राजा होकर भी तुम गिरगिट क्यों नहीं में क्यों आए भाई? तो राजा ने कहा महाराज मैंने दान पुण्य तो बहुत किया और सबसे ज्यादा गौओं का किया। और कह रहे हैं पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोत्पन्न कपिला हेम श्रृंगी, सारी वैरायटी गिना दी उन्होंने। भगवान मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। बोले तुमने सारी गौओं का विधान गिना दिया, ये बताओ कितनी दान करी? अरे बोले महाराज ये मत पूछो, सिर के बाल गिन ले, शरीर के रोंगटे गिन ले, आकाश के तारे गिन ले, लेकिन मेरे गौओं के दान को कोई नहीं गिन सकता। भगवान और मुस्कुराए, बोले फिर गिरगिट कैसे बन गई भाई ये बताओ? तो उन्होंने कारण ये बताया कि हमने गाय दान कर दी, दोबारा आ गई गौशाला में, दोबारा दान कर दी। भगवान बोले ऐसा नहीं है राजन, तुमने जो दान किया है ये तुम्हें याद है ना, और उसका तुम बखान कर रहे हो। पितामह भीष्म से जब पूछा था, युधिष्ठिर जी ने पहले स्कंद में आया था, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, तो उन्होंने कहा था कि बेटा दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ करे तो दूसरे को भी पता नहीं लगे। और तुमको ये याद है करने के बाद, शरीर छूटने के बाद, गिरगिट योनि भोगने के बाद भी ये याद है कि मैंने इतनी गौओं का दान किया, ऐसी ऐसी गौओं का दान किया, इसीलिए तो गिरगिट बनी हो। तब उन्होंने भगवान की स्तुति करी, परिक्रमा करी और भगवान ने उनको अपनी सारूप्य मुक्ति प्रदान करी और भगवान के गोलोक धाम को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान द्वारका में विराजमान है। श्री बलराम जी की इच्छा हुई, कृष्ण तू तो कभी ब्रजवासियों के पास जाएगा नहीं, अगर कहे तो मैं हो आऊं,
तो श्री बलराम जी महाराज ब्रज में आए हैं और ब्रज में आकर उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं करी हैं। मधु माधव चैत और वैशाख के महीने में भगवान श्री बलराम जी महाराज ब्रज में आकर स्थापित हुए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी जब द्वारका में थे, बलराम जी जब ब्रज में थे, तो बलराम जी से डरने वाले जो असुर थे वो द्वारका पे आक्रमण नहीं करते थे कि बलराम जी का चूमर निकाल देंगे। और जैसे ही बलराम जी ब्रज में आए तो पौगंड नाम के राजा ने सबसे पहले अपने को कृष्ण को अवतार घोषित कर दिया। बहुत से लोगों ने आज अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया है। एक करोड़ 2 करोड़ जिसकी जेब में हो वो शंकराचार्य बन जाए, 25 लाख में महंत बन जाए, 30-35 लाख में श्री महंत बन जाए, 50 लाख में मंडलेश्वर बन जाए, महामंडलेश्वर बन जाए। समष्टि भंडारा कराओ, 11-11 हजार की लिफाफा दे दो, बन जाओ। ये धर्म का माफियापन है। जैसे राजनीति का माफियाकरण हुआ, ऐसे ही धर्म का माफियाकरण कुंभ में देखता हूं। पहले महाराज शास्त्रार्थ होता था, जगत गुरु वही लगा सकता है जो संतों का सभा आई है, उनके अखाड़े की सभा है, उसको निरुत्तर कर दे, सबके प्रश्नों का जो समाधान कर दे, वो जगत गुरु लिख सकता है। अब तो लिफाफे की मोटाई से राधे राधे, कल काल का प्रभाव है। भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही पौगंड बन गया, 2 हाथ असली थे, 2 नकली बना लिए और दूत को भेज दिया कृष्ण के पास, सिद्ध करो तुम असली अवतार या मैं असली अवतार हूं। भगवान ने दूत से कहा क्यों उसकी मौत आ रही है, समझा दो उसको। महाराज नहीं माना, अंत तो गत्वा भगवान ने युद्ध किया उससे। महाराज नकली, यहां तक लिखा है कि उसने गरुड़ भी नकली तैयार करवा लिया। आपने तो पढ़ा होगा भागवत। उस फिर महाराज जब उसका उद्धार कर दिया तो काशी नरेश उसके पक्ष में आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके पक्ष में द्रुविद नाम का बानर आया, उसका भगवान ने उद्धार किया। इस तरह से भगवान ने सब असुरों का कल्याण किया है। तीर्थ यात्राओं में घूमते हुए बलराम जी ने तीर्थों का सेवन किया। हमें तीर्थों का सेवन करना चाहिए। भगवान भी तीर्थों में गए, लेकिन कैसे करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। घर गृहस्थी में हम लोग रहते हैं, चूल्हा चक्की झूठ बोलने से, अनजान में बहुत से पाप हो जाते हैं जिनको हम जान भी नहीं सकते। तो शास्त्र कहते हैं घर गृहस्थी में हमसे अगर पाप हो गया तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ की मर्यादा के अनुसार यदि आप तीर्थ में रह रहे हैं तो आपके पापों का क्षय हो जाएगा। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ में यदि पाप हो गया तो वज्रतुल्यम भविष्यति। बलराम जी महाराज तीर्थों का सेवन करने के लिए इसीलिए गए हैं। और यहाँ बड़ी कथा ऐसी है कि जब वो नैमिषारण्य में आए हैं महाराज, तो वहां आकर उन्होंने सूत जी का वध कर दिया। ऋषि लोग नाराज हो गए, बोले बलराम जी तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने पुराण सुनने के लिए इनका वर्णन किया है, इन्होंने तुम्हारा अभिवादन नहीं किया तो तुमने इसको मार दिया। ऋषियों की बात से सहमत हुए हैं बलराम जी, चाहे भगवान है वो। और फिर उन्होंने रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी को गद्दी पर स्थापित किया है। आत्मा वही जायते पुत्र। ऋषियों से क्षमा याचना करी उन्होंने कि वास्तविक मेरी गलती है, अब मैं इनके पुत्र को उस रूप में वर्ण कर रहा हूं, ये आपको पुराणों को सुनाने वाले होंगे। और ऋषियों ने कहा पुनः तीर्थों का सेवन करिए जब प्रायश्चित होगा। बलराम जी महाराज तीर्थों का सेवन करते हुए अनूप शहर के पास भी जो तीर्थ है उनमें भगवान आए हैं, बलवल नाम के का उद्धार किया है।
बोलिए श्री द्वारकाधीश की। सुखदेव जी कहते हैं इसके बाद में भगवान के दूसरे पुत्र जामवती के नंदन सांब का विवाह दुर्योधन की कन्या के संग हस्तिनापुर में हुआ। भगवान बारात लेकर आए बड़े धूमधाम से, लेकिन यहां दुर्योधन के मन में बड़ी कुंठा थी कि ये पांडव इन्हीं की वजह से जिंदे हैं, इन्हीं की वजह से हमें इंद्रप्रस्थ देना पड़ा, बंटवारा करना पड़ा। तो बारात तो बुला ली और महाराज बलराम जी को जुआ खेलने के लिए बिठा दिया, अपमानित करने के लिए। और जीत रहे हैं बलराम जी, लेकिन वो शकुनी आदि मिलके उनको हरा देते हैं। और जब वो हार जाते, अरे रहे तो तुम ग्वाला ही, गाय चराने वाले, राजाओं का खेल है, तुम क्या जानते हो। बड़ा सा दाव चलाया गया, बहुत मोटा दाव चला और जीते बलराम जी और उनको हारा हुआ घोषित कर दिया। बलराम जी को गुस्सा आई, उन्होंने अपने हल का आह्वान किया और महाराज हस्तिनापुर की जमीन पर गाड़ दिया हल को, और पूरे हस्तिनापुर को खींच के गंगा जी में बहाने को तैयार हो गए। आज भी हस्तिनापुर की जो भूमि है वो गंगा जी की ओर झुकी हुई है। कृष्ण ने उनको शांत किया है। दुर्योधन ने जब अनुनय विनय करी है, तब शाम की शादी करके सब द्वारका में वापस आए। बोलिए द्वारकाधीश की। नारद जी की इच्छा हुई कि जरा भगवान की घर गृहस्थी का दर्शन कर आए। संसार के लोग तो एक से ही परेशान होते हैं। तो नारायण नारायण करते हुए आज सुबह ही महाराज अपनी वीणा को बजाते हुए द्वारका में आ गए भोर के समय, और सबसे पहले रुक्मिणी के यहाँ पहुंचे। देवी कहाँ है भगवान? उन्होंने कहा आओ देवर्षि आओ, स्वागत है स्वागत है स्वागत। अरे हम तो आ गए, स्वामी कहाँ हैं तुम्हारे, कब से नहीं आए? बोले महाराज बस यहीं स्नान करके अभी निकले हैं और ध्यान कर रहे हैं। सगुण भी निर्गुण का ध्यान करता था। अच्छा ठीक है, पूजा कर रहे हैं, करने दो। 2-4 घरों को छोड़कर फिर जामवती के घर में, फिर सत्यभामा के घर में, फिर महाराज कालिंद्री के घर में कहीं भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, कहीं गऊओं का दान कर रहे हैं, कहीं धर्म की चर्चा कर रहे हैं, कहीं जलपान कर रहे हैं, कहीं उद्धव जी के संग बैठ के राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। जैसा जहां पर समय था, नारद जी ने सभी रानियों के यहां भगवान को देखा। लीला को नमस्कार करके बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना। भगवान की ऐसी लीला को नमस्कार करके श्री देवर्षि नारद जी विदा हो गए। अब भगवान ने 16,000 कन्याओं को मुक्त किया है। ये समाचार जरासंध की जो कैद में राजा हैं उनको पता लगा कि भक्त वत्सल भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने 16,000 कन्याओं को छुड़ा लिया। तो उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमें भी ऐसे ही छुड़ा दो, नहीं तो जिस दिन जरासंध के मन में आएगी उसी दिन सब भैरव जी के ऊपर हमारी बलि चढ़ा देगा। दूत गया द्वारका में, भगवान ने उसका कहा ठीक है कोई व्यवस्था करते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, मुक्त कराते हैं उनको। अगले दिन एक दूत और पहुंच गया। ये कहाँ से गया? इंद्रप्रस्थ से। कहिए कैसे आए आप? बोले महाराज ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी यज्ञ करना चाहते हैं, आपकी कृपा हो जाए तो वो राजसूय यज्ञ कर लें। आप चलिए, आपको बुलाया है। भगवान सभी द्वारकावासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ में आए और पांडवों ने स्वागत किया। भगवान बोले कहिए क्या संकल्प है? बोले यज्ञ करने की इच्छा है, राजसूय यज्ञ करना है। भगवान बोले तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा संकल्प तो बड़े मुश्किल से आता है, अवश्य करना चाहिए भैया। लेकिन ये यज्ञ जब किया जाता है जब हम सभी दिशाओं को जीत लेते हैं। राजसूय यज्ञ का ये नियम है कि जो दिग्विजयी हो जाएगा, तो क्या हमने सबको जीत लिया? युधिष्ठिर जी बोले लगभग सबको जीत लिया, लेकिन जरासंध रह गया है। कल मैंने कहा ना, जरासंध बुढ़ापा,
भगवान बोले फिर यज्ञ कैसे होगा? उद्धव जी को बुलाया गया स्पेशल रूप से, मंत्रणा हुई, उद्धव जी ने युक्ति बताई और अपने संग भीम और अर्जुन को लेकर भगवान उसकी राजधानी गिरिवर्ज में पहुंच गए। जरासंध का ये नियम था कि कोई भी प्रातःकाल अतिथि बेला में उसके यहाँ आए, जो कुछ भी मांगेगा वो मना नहीं करता था। भगवान को पता है, और भगवान ब्राह्मण का वेश बना के तीनों जने प्रातःकाल उसके यहाँ पहुंच गए। और जैसे ही जरासंध अपना नियम करके उठा, सूर्य को अर्घ देकर आ रहा था, जाते खेम इन्होंने राजन भिक्षाम देहि माम भिक्षाम देहि। जरासंध देख के खुश हो गया, बोले वाह बड़ा अच्छा दिन है, एक नहीं तीन तीन ब्राह्मण आए हैं। ईक्षितम प्रियताम, जो इच्छा हो सो मांग लो। भगवान बोले राजेंद्र वयम अन्नार्थी ना धनार्थी ना द्वंद्व युद्धम देई। जरासंध बोला ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों भाई अमित जी, आया कभी ब्राह्मण को युद्ध मांगने के लिए? दान दक्षिणा, बढ़िया मिष्ठान भोजन, ये तो चलेगा। ब्राह्मण के बस की युद्ध मांगना कहां है? टकटकी लगाकर बोला ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। भगवान समझ गए तो अब तो पर्दा हट ही जाएगा। तो बोले अहम मातलयो हत्वा, मैं अपने मामा को मारने वाला तुम्हारा पुराना शत्रु हूं। बड़ी जोर से हंसा जरासंध। बोले वाह कन्हैया, तुम अभी अपने को बालक ही समझ रहे हो, ग्वाला समझ रहे हो भाई। अब तुम द्वारकाधीश हो, इतने तुम्हारे विवाह, इतनी संतान है, सबसे 10-10 पुत्र, और अभी भी छल नहीं गया तुम्हारे अंदर से। देखो ठीक है तुम मेरे पुराने शत्रु हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। जो एक बार मुझे पीठ दिखा देता है उसके ऊपर अस्त्र नहीं चलाता हूं मैं। तुम मुझे पीठ दिखाकर भाग चुके हो। भगवान बोले लो सबसे पहले हमारा पत्ता साफ। और भगवान ने फिर अर्जुन को पकड़ के आगे किया, क्योंकि पर्दा तो हट ही गया। तो वो बोला अर्जुनो न भवेत योद्धा। अर्जुन के कंधे पे हाथ रख के बोला बालक है मेरे सामने, अर्जुनो न भवेत योद्धा, मैं क्या लड़ूंगा इससे बालक से। भगवान ने भीम को आगे किया तो बोला भीमस्तुल्य बलो मम। हाँ 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 कृष्ण बात बनेगी, भीम हमारे समान बलवान है। एक तो त्वेन कत्वे, ऐसा कहते ही उसने अपनी सबसे प्रिय गदा भीम को दे दी, दूसरी अपने हाथ में ले ली। दोनों नगर के बाहर अखाड़े में आ गए। चटाशब्दम महाराज, खूब दोनों में गदा युद्ध हुआ। और कैसी राजनीति थी देखिए। शाम को सूर्यास्त के बाद उसी के अतिथि गृह में चकाचक माल खींचेंगे और उनके ही वैद्यराज उसकी मल्लम पट्टी करेंगे, भीम की झांक लगी है। ऐसा धर्म था। 10 दिन 20 दिन 25 दिन 26 दिन ऐसे हो गए। भगवान बोले भैया यज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा, भीम तो यज्ञ नहीं होने देगा। बोले महाराज ये भी समझ लो ये मुझसे नहीं जीता जाएगा, चाहे यज्ञ हो चाहे ना हो। भगवान बोले जितना भीम तो शरीर से मोटा है उतना ही लगता है बुद्धि से भी मोटा है। बोले क्यों? अरे दृष्टि मेरी ओर रखे तो कल ही इसका काम हो जाए। बोले दृष्टि आपकी ओर रखूं या इसकी गदा की ओर रखूं, कहाँ पड़ने वाली है? मार मार के सारे वाने बंधनों को तोड़ दिया, तुम कह रहे हो दृष्टि तुम्हारे ऊपर रखो। अरे बोले कल कोई बात नहीं, 10-20 गदा ज्यादा खा लेना, कल ही उद्धार हो जाए। अगले दिन भगवान ने लीला करी है और भीम को भगवान ने संकेत किया है वृक्ष की ओट में तिनके से, और भीम ने गदा तो फेंक दी। तुरंत महाराज उसकी कमर को पकड़ के पछाड़ खड़ के उसको गिराया और दोनों पैर दोनों हाथों में ले लिए और बीच में से ऐसे चीर दिया जैसे कि कोई गन्ने को चीर देता है, और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया।
बोलिए द्वारकाधीश की। भगवान ने उसके पुत्र सहदेव को गद्दी पर बिठाया और उसको जीत कर भगवान वापस आ गए और भगवान के सानिध्य में हस्तना इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ शुरू हो गया। बहुत सुंदर यज्ञशाला बन गई, सभी देवताओं की चौकी सज गई, सभी देवताओं का आह्वान हो गया, यज्ञ स्थापन, अग्नि का अरणि मंथन हो गया, नवग्रह पूजन हो गया। अब आए हुए अतिथियों का पूजन करना है। सबसे पहले किसका किया जाए? पांडव किसको चाहते हैं सबको पता है, जबकि उस सभा में देवर्षि व्यास है, नारद जी हैं, सप्तर्षि मंडल है, बड़े बड़े राजर्षि महर्षि लोग बैठे हैं। सहदेव बोला, वही जरासंध का पुत्र, अरे बोले यहां द्वारकाधीश है, वहां कोई ऑप्शन नहीं हो सकता महाराज, आप उनकी पूजा करो। तुरंत यजमान के रूप में युधिष्ठिर जी और द्रौपदी बैठ गए ठाकुर जी का पूजन करने के लिए। तो द्वापर में जो जय और विजय तीसरे जन्म में राक्षस होकर जो आए हैं, शिशुपाल और दंतवक्त्र। शिशुपाल वैसे तो इनका रिश्तेदार है, भगवान के व्यंग्यवाण इसने बोले, कुछ समय तक कृष्ण सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, अंत तो गत्वा भगवान चतुर्भुजी हुए और सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। ठाकुर जी के सानिध्य में बहुत सुंदर राजसूय यज्ञ हुआ। अर्जुन को आए हुए अतिथियों की व्यवस्था सौंपी गई। युधिष्ठिर जी तो यजमान बन गए, भीम को भोजन की व्यवस्था सौंपी गई। जो ठीक ठाक खा सकता है वही ठीक ठाक। दुर्योधन को खजांची बनाया गया। पांडव बोले महाराज ये कहीं सब, बोले चिंता मत करो, इसके हाथ में ऐसी रेखा है, जितना खर्च करेगा उतना आएगा। कर्ण को दान के लिए खड़ा किया गया कि जो भी कुछ मांगने के लिए आए मना मत करना। सहदेव को नगर की रक्षा, नकुल को पूजन की सामग्री का संग्रह कृष्ण ने क्या किया? अरे बोले जो संत महात्मा महर्षि ऋषि भोजन करते थे, कन्हैया सबकी झूठी पत्तल उठाते थे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं, सबका पाद प्रक्षालन ये करते थे। ऐसा सुंदर यज्ञ भगवान ने अपने सानिध्य में कराया और यज्ञ की पूर्ति करा के सबके संग भगवान ने अभृत स्नान किया। आप भी कल यज्ञ करने के बाद, भंडारा करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद गंगा जी में स्नान करके ही जाना। इसको अभृत स्नान कहते हैं, यज्ञान्ते अभृत स्नानम। स्नान करके सब अपने अपने कक्ष को जा रहे थे कि भगवान ने यहीं पे सोचा चलो आगे की लीला का भी रोपण कर दें। और जिस कक्ष में दुर्योधन जा रहा था, लीला हो गई। और सुखदेव जी स्पष्ट कह रहे हैं, कृष्ण कृष्णानुमोदिता। द्रौपदी ने अपने मन से नहीं कहा है। दुर्योधन को जो व्यंग बाण बोले हैं, श्लोक कह रहा है कृष्ण कृष्णानुमोदिता। भगवान कृष्ण के संकेत करने पर द्रौपदी ने ऐसा कह दिया कि अपंग का तो अपंग ही होता है। फिर भी देखो, हमें ऐसी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए इस कथा से। हमारे यहाँ तो संतों की वाणी है कि ऐसी वाणी बोड़िए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भगवान को तो महाभारत युद्ध कराना है ना। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान के अवतार का हेतु है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। वृंदावन की तक की जो लीला है वो परित्राणाय साधूनां, मथुरा की जो लीला है वो विनाशाय च दुष्कृताम्, और द्वारका में धर्म संस्थापनार्थाय। तीनों सर्गों में, तीनों स्थानों में भगवान के तीनों चरण इसके पूरे हो जाते हैं। श्री द्वारकाधीश की जय। भ्रम हो गया। भागवत के पहले श्लोक कहता है ना, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। तो उसको भी तो जल में पृथ्वी का आभास हो गया, पृथ्वी में जल का आभास हो गया। और द्रौपदी ने व्यंग बाण बोल दिए। महाभारत
उसका रोपण हो गया। फिर भी भाई कथा से ऐसी शिक्षा ना ले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। श्री द्वारकाधीश की जय। भगवान यज्ञ को संपूर्ण करा के और महाराज विदा हुए हैं द्वारका की ओर। नहीं चाहते सब पांडव पक्षी लोग के भगवान से वियोग हो, लेकिन भगवान भी तो भाई लीला के वशीभूत हैं। भगवान को तो सब जगह का देखना है, और ये तो उनकी भक्त वत्सलता है कि पांडव जो बनाते हैं वो बन जाते हैं। प्रथम स्कंद में आया दूत बन गए, और युद्ध में महाराज ड्राइवर बन गए, सेवक बन गए। क्या है ये? सबसे ऊंची प्रेम सगा। इस तरह से भगवान से व्यवहार चाहते हो तो केवल उनसे प्रेम करो, केवल उनकी वस्तु से नहीं, उनके संसार से नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने संपूर्ण ग्रंथ लिख दिया रामचरित्र। कुछ संतों ने कहा कल काल में लोगों के पास इतना समय, इतनी उम्र नहीं होगी जो इसको पढ़ेंगे हो, तो महाराज कुछ शब्दों में ही इसका सार आ जाए। हफ्ते भर विचार करके गोस्वामी जी बोले 7 कांड हैं, तो 7 चौपाइयों में इसका सार आ जाएगा। संतों ने कहा अरे फिर आपका कविता का क्या महत्व हुआ? कवि तो उसको कहते हैं जो महाराज कम से कम शब्दों में बड़ी सी बड़ी बात कह दे। तो एक ही चौपाई में पूरी रामायण का सार आ जाए, तो फिर गोस्वामी जी ने बहुत दिन विचार करके कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो। संपूर्ण रामायण है ये। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम। हाँ को प्रेम के बसे अर्जुन रथ हाथो, और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथो, प्रेम के बसे अर्जुन रथ हाथो, और भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत जगी जगी वृंदावन,
ऐसी प्रीत जगी वृंदावन गोपियन नाच नचाई गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री द्वारिकाधीश की जय भक्त वत्सल भगवान की जय।